पहले वीक को छोड़ के बाकी सब मतलब ऑलमोस्ट 4.5 मंथ मैंने 16 घंटा बुक पकड़ी है और 14 घंटा इफेक्टिव स्टडी हुआ है डेली। सिलेबस ऑफ स्ट्रगल नीचे टाइटल के साथ आता फ्रॉम लास्ट बेंच टू फ्रंट डेस्क। ओके, Thala for a reason, 7 degrees. यस यस, इनका मैं क्रेडिट दूंगा मेरे फेलियर को। अगर मैं फेल नहीं होता ना तो आई डोंट थिंक सो मैं ये सारी डिग्री करता। फिर दिमाग में ये चल रहा है 3 घंटे में सिर्फ पढ़ के समझना है, लिखना भी है भाई। मैं फोर्थ फ्लोर पे मेरे को 42 आने वाला था, ग्राउंड फ्लोर पे मेरा 36 हो गया। प्लीज अवॉइड पेपर डिस्कशन एटलीस्ट विद होम जो रैंकर है। क्योंकि इनका बात सच ही होता है और ना हो तो भी आपको सच ही लगेगा। मतलब नींद की गोली अगर आपको चाहिए ना, मेडिकल मत जाओ, ये बुक खोलो, अपने आप नींद आती है। 3 सेकंड में नींद, इंस्टेंट नींद, मैगी बाद में बनेगी, नींद पहले आएगी। बी हम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एटीट्यूड किस बात का है भाई। तेरा बॉडी भगवान की देन है, माँ बाप के आशीर्वाद से अपन चल रहे, तो तू क्या लेके आ रहा है, क्या लेके जाएगा। तो आईसीए बोलते तेरी कह के लूंगा, तेरा पेशेंस तो चेक करूंगा। स्क्रॉल डाउन कर, स्क्रॉल डाउन। पास, कांग्रेट्स, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जब ये पता ही है ना कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो हंस के मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हंस के करो या रो के करो, रो के करने में ना वो मजा नहीं आएगा। यू वॉन्ट एंजॉय योर हार्ड वर्क। आई एम एंजॉइंग माई हार्ड वर्क। Kindly request Abhishek Pandya to come on the dais and express his view. So, hello and welcome back to this Art Present Bashback series. So, today we are having CA Tejasa in the house. Welcome, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अभिषेक भाई, फ्यूचर सीए। यस। Thank you so much, sir, for joining us. So, before we start into your life journey, अगर आपकी लाइफ जर्नी पे कोई मूवी बनती या वेब सीरीज बनती, तो मूवी का टाइटल क्या होता? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आई थिंक मेरे हिसाब से तो ऐप टाइटल कुड बी सिलेबस ऑफ स्ट्रगल। नीचे टाइटल के साथ आता फ्रॉम लास्ट बेंच टू फ्रंट डेस्क। ओके, क्योंकि आई हैव सीन यू नो माय लाइफ from very much bottom of finance up to now. I'm living life as per my own term, partially, not totally, but yeah, partially I'm living my life on my own terms. So yeah, from last bench to front desk, that can be the app title. That's a great title, sir. So, let's deep dive into all the chapters of your life. From the childhood, school days, family background से लेके आज आपका इतना बड़ा नाम है, टीचिंग इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम है, नेशनल टाइटल्स आपके पास 5 नेशनल टाइटल्स है, 60 डिग्रीज है, कैसे अचीव की वन बाय वन सारी इन डेप्थ चीजें हम देखेंगे। तो श्रेया जी शेयर्स। Yes, yes. Thanks a lot, yaar. इतनी तारीफ. I don't think so. I deserve it. But thank you for warm welcome. But the thing is, see, I'll start from my childhood days. Okay, childhood days में आई गेस ये बहुत जो भी सक्सेसफुल होता है उनकी स्टोरी पता नहीं क्यों छोटे घर से ही शुरू होती है ना। आई एम नो एक्सेप्शन। मैं बड़ा नहीं हूँ इतना, बट या मेरा जर्नी इट वाज थ्रू 250 कारपेट का घर था मेरा। नॉट दैट स्मॉल, 100 कारपेट नहीं था, 250 कारपेट। वी स्टेइंग इन वन ऑफ द suburb in Mumbai. I am from Mumbai. My born and bought is in Mumbai. सो मेरा मुंबई में ही बर्थ हुआ था। बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस हम छोटे घर में रहते थे। मी, माय ब्रदर, माय मॉम डैड एंड माय दादी। तो हम 5 जन एक ही घर में रहते थे, छोटा सा घर था। बट घर छोटा था, बट दिमाग और दिल थोड़ा बड़ा था। सो वी हैड दैट मेच्योरिटी, क्योंकि हम देखते थे। माय डैड यूज्ड टू, मुंबई लोकल आपने देखी होगी शायद। तो हम देखते थे कि हमारे डैड है ना डेली 12-13 kgs ऑफ वेट इन मुंबई लोकल फॉर 45 मिनट्स। वो ऐसा 12-13 kg उठा के लेके जाते थे। फिर बिकॉज फादर वॉज नॉट हैविंग शॉप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ अगेन फाइनेंस। सो पापा खुद से, वो भी सेल्फ मेड ही थे, खुद से ही उन्होंने पूरा अपना जो भी बनाया वो बनाया। सो क्या हो गया कि
उनकी शॉप नहीं थी, तो जो भी कल इन्वेंट्री बचा है ही यूज टू टेक इट होम। तो कभी ऐसा 12 किलो, कभी 13 किलो, कभी 10 किलो स्टेशनरी घर पे लेके आते थे और अगले दिन लेके भी जाते थे मुंबई लोकल में। सो हमको बहुत बुरा लगता था कि यार पापा क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब ही इज गिविंग इज 110%, नॉट इवन 100%। तो हमको कभी ऐसा कुछ बाहर का खाना वॉज अ सेलिब्रेशन फॉर अस कि भाई आज बाहर का खाना जाना, दैट वाज सेलिब्रेशन फॉर मंथली वंस हो गया, ये हो गया। तो बहुत बुरा लगता था कि ऐसे दिन भगवान ना करे किसी को मिले, बट ऐसे थे थोड़े। ओके। फिर मॉम, भाई मॉम खतरनाक। सबको है ना माँ के बारे में तो हजार गाने बने, बट बेचारे बाप के बारे में गाने बने नहीं है। एंड आई हैव दैट प्रॉब्लम। पापा को हम देखते थे बहुत खतरनाक, और वो क्या घर के सख्त लौंडे होते हैं, बोलते नहीं है, बट अगर मैंने आज बोला आई वांट दिस, शायद 2-3 दिन में वो मेरी आंखों के सामने होता था, भले कितना भी उनके लिए एक्सपेंसिव होता था, बट ही यूज टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर अस। वो आ ही जाता, और वो शायद सबके डैड का ये काम है, और वो कर लेते हैं, पता नहीं कैसे इतना सेल्फलेस। मॉम तो भाई गजब लेवल, इवन शी यूज टू वर्क। भगवान की इतनी दया है कि उन्होंने हमको कभी ऐसा रास्ते पे कुछ बेचने के लिए रखा नहीं, थैंक्स टू गॉड। बट मॉम घर से छाछ बेचती थी, 3 रुपए का एक गिलास, अभी भी स्टिल आई नो। वो कहीं से कहीं होटल में रहता था ना, तो होटल में मम्मी ऐसा एक साथ 20-30 लीटर लेके आती थी, 2 रुपया पर लीटर पे, और घर पे जाके 3 रुपया पर लीटर में बेचती थी। तो भाई इतना बुरा लगता था कि मॉम डैड को इतने छोटे छोटे काम करने पड़ रहे हैं जस्ट फॉर आर एजुकेशन। क्योंकि हम नहीं होते तो उनकी लाइफ तो सॉर्टेड थी, हम नहीं होते तो शायद करोड़ों बचा लेते हैं। आई वांट टू टेल यू थ्रू योर मीडिया कि भाई सबके लिए है आजकल, यू नो जेंजी इतने इंटेलिजेंट है, सारी बातें एकदम जेंजी के फेवर में, बट एक ही छोटी सी प्रॉब्लम मुझे लगती है, प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, दे आर लाइक दैट ट्री जिसको आप पत्थर मारोगे ना तो भी वो फ्रूट ही देते हैं भाई। उनको आप सुबह को झगड़ा करके निकलो घर से, मॉम और डैड शाम को आपको वो वेजिटेबल देंगे जो आपको पसंद। तो ये वो फ्रूट होता है भाई, इनका हार्डवर्क आपसे ज्यादा है आपके करियर में। ये समझ जाओ ना भाई, तो भाई जेंजी तो भगवान ही हो गए, फिर ये समझना बहुत जरूरी है कि पेरेंट का वैल्यू बहुत है। ओके, यस। सो समझ नहीं पाते, उनको लगता है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो पेरेंट वहां पे सो रहे। नहीं होता, वो सो नहीं रहे, वो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटी बेटी को जाके एक कप कॉफी दे के आओ, एक कप चाय दे के आओ, एक कप जूस दे के आओ, सो दैट दे कैन एनहांस देयर प्रोडक्टिविटी। वो आके बेचारे हाथ सर पे ऐसा हाथ घुमा के जाएंगे, बेटा अभी सो जा कल पढ़ना। So they are another level of kindness, selfless love is parent. So हम देखते थे पेरेंट इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो 6th स्टैंडर्ड में, व्हेन आई वाज इन 6th एंड मेरे बड़े भाई ही वाज इन 10th। हमारा एक बार ऐसा डायलॉग हुआ व्हेन वी वर हैविंग वेकेशन कि तेजस चलना है पापा के साथ जाते हैं अपन। ओके, पापा को ये बोलेंगे कि हमको आना है ताकि हम थोड़ा घूम पाए, बट बैकग्राउंड में अपने को ये पता होना चाहिए कि अपन पापा का 2-2 किलो उठाएंगे तो पापा के हाथ में 12 किलो अभी 6 या 7 किलो हो जाएगा। So that level of maturity, my brother was having at 10th standard and I was having at 6th standard. So thank God कि वो लेवल पे जो मेच्योरिटी शायद और 6 साल 7 साल 10 साल बाद आनी चाहिए थी, वो पहले ही आ गई। तो आज भी मेरा फोन आप देखोगे, आई डोंट यूज आईफोन, आई यूज रियलमी एंड दोस फोन्स, बिकॉज आई नेवर बिलीव इन ब्रांड्स। मेरे रूट्स वैसे थे कि भाई आपको पैसे कमाने का, अपने गुजराती में बोलते हैं ना, आवड़त होगी चाहिए। आवड़त, तो वो आवड़त हमको है ना 6th स्टैंडर्ड से पता चल गई थी कि 1 रुपए कमाने के लिए व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल आवर पेरेंट्स आर डूइंग। सो आज भी मैं पैसे बहुत समझ के खर्च करता हूँ। हाँ, जरूरत पड़ी तो मैं फ्लाइट में भी यहाँ वहाँ लेक्चर लेने चले जाता हूँ। मैंगलोर गया, गुजरात गया, हैदराबाद गया, बड़ौदा गया। आई एम फ्रीलांसर, तो मैं अलग अलग कोचिंग में अलग अलग जाते रहता हूँ, मेनली मुंबई में पढ़ाता हूँ, but बहुत जगह पे और भी जाते हैं। तो जरूरत पड़ी तो फ्लाइट का भी मैं नहीं सोचता, बट जरूरत नहीं पड़ती है तो मैं शेयरिंग ऑटो में भी जाता। सो इट इज माई रूट। सो आई एम वेरी हैप्पी कि भाई मेरे को एक एक रुपया कमाने का आवड़त है, उसके बाद उसको स्पेंड करने का सेल्फ मेड वाली चीज है, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। सो ये आई गेस सब में होनी चाहिए। पैसे कमाना सीखोगे ना तो खर्चा कितना करना है वो अपने आप अक्ल आ जाए। ओके, सो आई गेस दैट वाज द थिंग। तो पापा के साथ हम वेकेशन के 2-2 महीने जाते थे, और पापा को ये फील नहीं होने देते थे कि आपका वजन कम करना है, हम ये फील होने देते थे पापा हमको आपके साथ घूमना है, और आप हमको चाहिए तो साथ में ट्रिप का पैसा दे देना। तो ट्रिप का पैसे के बहाने हम जाते थे, ट्रिप भी हो जाती थी, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट भी हो जाता था, साथ में पापा के वो वजन कम हो जाता।
तो मीनवाइल हम पापा के साथ जाते जाते ये सीख गए कि लोगों से बात कैसे करनी है, बिजनेस में, प्रोफेशन में। दैट वाज एडेड। सी, लोग उसको देखते हैं, अरे यार इतना स्ट्रगल किया, और वो एज में तो यस हमको भी लगता था इतना स्ट्रगल किया, बट अब जाके पता चल रहा है कि हमने कितना लर्न किया पापा के साथ जाके, फील्ड पे जाके। ओके, सो दैट वाज एडवांटेज। तो हमको पता चला है पापा का मेहनत खतरनाक है। ये हमारा शेड्यूल होता था, फॉर 1.5 मंथ इन द वेकेशन। फिर लास्ट का 15 दिन क्या होता था, मामा, मेरे मामा जो है वो सीए फाइनल नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंशियल इश्यू। हमारे सब बैकग्राउंड के ऊपर देखोगे ना, सबका फाइनेंस वाज अ प्रॉब्लम। सो मामा नहीं कर पाए थे, तो मामा इज वन ऑफ आवर सीक्रेट मोटिवेशन, नॉट जस्ट फॉर मी एंड फॉर माय ब्रदर, बोथ बोथ ऑफ अस। हमको सीए करवाने में उन्होंने जितने धक्के मारे हैं, मतलब गजब लेवल, उनके मेहनत से हम सीए बने। तो इतना हमको 6 स्टैंडर्ड का बात करें, मामा ने फर्स्ट डे पे घर पे बुलाया। मामा का घर मतलब जन्नत, व्हेन यू आर अ किड, ओके। नानी का घर, मामा का घर, वो खिलाते पिलाते थे, बाहर का खाते थे हम। तो वो क्या सिखाया पता है फर्स्ट डे पे? वो टाइम पे मेरे को बहुत गुस्सा आया कि मेरे को कार्टून नेटवर्क नहीं देखने दे रहे, लैपटॉप दे दिया, आंख पे ऐसा पट्टी बांध दिया, और बोला अब एबीसीडी किधर है मुझे बता। तो आई वॉज क्लूलेस कि भाई एबीसीडी कीबोर्ड पे तो नहीं पता चलता ना। तो उन्होंने पट्टी खोला और बोला आज के दिन पे तेरे को ये डिस्काउंट दे रहा हूँ, तू देख ले पूरा। कल मैं तेरे आंख पे पट्टी बांधूंगा, ए बोलूंगा कहाँ पे है, तो बोलने का, तो तेरा आधा घंटा कार्टून नेटवर्क ज्यादा देखने मिलेगा। तो ऐसा करके वो लालच में मेरे को कीबोर्ड के अल्फाबेट तीसरे दिन पे पता चल गया कि है कहाँ पे। चौथे दिन से मामा ने मेरे को टैली सिखा दिया। 6 स्टैंडर्ड का बच्चा अकाउंट्स का टैली सीख रहा है, एट फोर्थ डे ऑफ हिज वेकेशन, यू कैन से सेकेंड मंथ ऑफ हिज वेकेशन। तो हमको है ना 7th 8th 9th आने तक तो ये पता चल गया था कि अकाउंटिंग में होता क्या। सो वी वर एट एडवांटेज व्हेन वी ज्वाइन द कॉलेज। फिर हम कॉलेज में थोड़ा थोड़ा सिचुएशन सुधरा, क्योंकि भाई आर्टिकलशिप पे जाता था, डैड का बिजनेस भी थोड़ा बहुत चलता था, तो कुछ ना कुछ होता था, बट अगेन नॉट दैट गुड। सो मैंने सोचा कि अभी कॉमर्स ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास, मुझे लेना था साइंस, बट मैं कॉमर्स में आया क्योंकि पैसे नहीं थे, बराबर है? तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की है अच्छी सी। अब उसके लिए भी पैसे पापा ने कहीं से तो लाए थे। अब वो मुझे पता है कि उन्होंने एक ट्रस्ट से लाए थे। ओके, आई वोंट टेक नेम ऑफ द ट्रस्ट, बट दैट ट्रस्ट वाज काइंड इनफ टू गिव मनी एट फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन। कि आप अभी इतना 40,000 लेके जाओ, आप क्या करना, 2-2 हजार करके मंथली हमको पे कर देना करके। सो डैड ने वो लोन दी थी, वो हमको बताया भी नहीं था, हमको पीछे से पता चला कि यार डैड हैज टेकन लोन फॉर दिस। सो आई फेल्ट सो बैड। मेरा क्लास का अटेंडेंस आज भी आप खोल के देखोगे तो 100% था, क्योंकि मुझे पता था पैसे आ कहाँ से रहे। ओके, आज का ये भी मैं आपके चैनल के थ्रू स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ, यू डोंट नो, आप जिस सिंहासन पे बैठे हो ना, क्लासेस में जा रहे हो, एसी में बैठ रहे हो, ये आपके लिए सिंहासन ही है। तो सिंहासन पे बैठने के लिए डैड ने कितने लकड़े पे चलाया ना, वो आपको नहीं पता होता, मॉम डैड ने। प्लीज मेक श्योर यू डोंट वेस्ट दैट। ओके, आप रिस्पेक्ट करो, आपको मिला है, वी आर वेरी हैप्पी कि सब कुछ मिला है। आपकी लाइफ हमारे जैसी नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी, बट उसका वैल्यू करो तो आगे जाके और मिलेगा। वैल्यू नहीं करोगे ना तो टाइम नहीं लगेगा उसको गिरते हुए। ओके, सो हम, मेरा क्लास का अटेंडेंस, कॉलेज का अटेंडेंस, तो कॉलेज का भी फीस बचा बचा के ही आते थे, तो कॉलेज का अटेंडेंस मेरा 85-90% था। जो दिन नहीं जाता था उसका भी रीजन क्या था, 11th 12th तो मेरा थोड़ा भयानक गया। रीजन बिंग आई वॉज वर्नाक्युलर स्टूडेंट, मैं गुजराती मीडियम का था। वी कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ओके, क्या होता है ना 11th 12th में, सारी 6 बुक जो आप गुजराती में पढ़ रहे हो, जैसे साइंस को विज्ञान बोलते थे अपन, ओके, ज्योग्राफी को भूगोल बोलते थे, ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन को युगपत समीकरण बोलते थे, ये सारी चीजें तो 11th में ट्रॉमा लगने लगी कि भाई ये साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, ये प्रॉमिस के स्पेलिंग में ये क्यों है, ओके, सी कभी साइलेंट हो जाता है, कभी के साइलेंट हो जाता है, ये क्या है। सो मेरे भाई ने मेरे को एक चीज बोली, उसने ना एक डिक्शनरी दी थी मेरे को, बोला डिक्शनरी लेके बैठने का, शायद है ना तेरे आजू बाजू वाले 4 लोग हंसेंगे, बट बिलीव मी, ये अप्रोच रखा ना, तो 4 साल बाद है ना, वो तेरे पे प्राउड करेंगे, और तू उस पे हंसेगा कि वो सीखे नहीं, तूने सीखा ही है। फटी हुई डिक्शनरी के साथ तू गया, स्ट्रगल किया। तो जब भी कोई सर कुछ बोलते थे और जो वर्ड नहीं समझा, ऐसा नहीं सब कुछ नहीं समझा, इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज था, और थर्ड लैंग्वेज, और पता ना प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम, और मुंबई में क्या होता है प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम, मतलब उन लोग अपने पे हंसते हैं। आई यूज टू प्रोनाउंस कैश एज केस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसा, क्योंकि 10 साल आपने टीचर को भी बैंक बुलाया। ओके, तो आपका प्रोनाउंसिएशन बिगड़ जाता है।
तो मेरा वो प्रोनाउंसिएशन था वैसा, पर मैं बिंदास जवाब देता था। अभी फर्स्ट डे ऑफ माय क्लासेस, ओके, अब मेरे सर ने एक अकाउंटिंग एंट्री पूछी कि कैश सेल होता है तब एंट्री क्या होती है। अब मुझे तो 7th स्टैंडर्ड से पता है क्योंकि मामा ने सिखा के रखा है। खड़ा हुआ मैं, 200 लोगों का क्लास था, खड़ा हुआ, मैंने बोला सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसा करके बोल दिया मैं। सब लोग हंसने लग गए, बट सर ने एक बात बोली मेरे को कि बेटा तेरा प्रोनाउंसिएशन भले ठीक ना हो, बट तेरा दिमाग जो माइंड है ना, वो मैं जान ही नहीं पाऊंगा और कोई नहीं जान पाएगा, उतना दिमाग है। सी दैट इज द पावर ऑफ स्ट्रगल। आपने जो अर्ली स्टेज पे, इट इज नॉट माय स्मार्टनेस, मैं भगवान नहीं हूं कि मैं सब सीख के आया हूँ, बट मैंने इतना अर्ली स्टेज पे सीखा, नॉट सीखा बट सिखाया गया, मामा ने, पापा ने, मम्मी ने, कि वो सब इतना फायदा हुआ आगे जाके कि सर ने एक बार मेरे को पूछा तू 11th स्टैंडर्ड सेकंड टाइम दे रहा है क्या? बोला नहीं सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोला ये एंट्री पहले दिन पे पता होना इज इम्पॉसिबल। तो 11th 12th में तो मेरा इंग्लिश के साथ ही स्ट्रगल था। और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें, हिंदी, मराठी, संस्कृत एंड फ्रेंच, ये चार था। मैंने फ्रेंच लिया, बोला 6 सब्जेक्ट बदल रहे तो सातवां भी बदल रहे, अपने लाइफ में रोडीज ही खेलते हैं फिर। तो मैंने 8वां भी फ्रेंच ले लिया, 7वां सब्जेक्ट। तो मेहनत किया, अच्छे से पास भी हो गया, 12th में 82% आया। फिर मैंने सोचा, 11th के साथ ही सोच लिया था कि सीए बनता हूँ, लेट्स गो फॉर सीए करके, क्योंकि भाई सीए कर रहा था। जब भाई भाई होते हैं ना घर में, तो सीक्रेट कंपटीशन होता है भाई एक दूसरे में, वो थोड़ा मैन ईगो भाई भाई में होता है थोड़ा, बोला भाई कर रहे तो मैं भी करता हूँ। मैंने ले लिया फाउंडेशन। हमारे टाइम पे सीपीटी हुआ करता था, राइट? सीपीटी पास हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, 135 आउट ऑफ 200 आई सिक्योर्ड। बहुत अच्छा स्कोर आया। अब मुझे पता चला इंटर का फीस है ना 60,000, और 60,000 तो बहुत ज्यादा है भाई। तो पापा ने तो पापा को मैंने बोला 30,000, पापा को मैंने सच नहीं बोला, पापा को बोला 30,000, ठीक है। तो पापा ने 30, क्योंकि मुझे पता था ये 60,000 लेके तो आएंगे भाई, ये सख्त लौंडा है भाई, ये लेके आएगा घर का। पर मुझे नहीं चाहिए वो 30,000 के लिए कहीं पे भी और हाथ चला है। मुझे पता 30,000 इतना तो हो जाएगा, इनके बिजनेस सही हो जाए तो लाए। बाकी 10-15,000 मामा से लाए। अब फिर भी मेरे को ना 10-15,000 कम पड़ रहा था। अब पढ़ाई भी करो, पढ़ाई के साथ ये भी सोचो फीस कहाँ से लाना है, वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो मैंने टीचिंग चालू किया। अब मेरी टीचिंग की जर्नी कहाँ से हुई मैं अभी आपको वो बता। सो आई स्टार्टेड टीचिंग इन महाराष्ट्र बोर्ड। देर आर टू सब्जेक्ट कॉल्ड एज ओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, जिसमें मैनेजमेंट वाले चैप्टर आते हैं, राइट? और एक एक था सेक्रेटोरियल प्रैक्टिस, एसपी, जो मैथ्स के ऑप्शन में आता है, राइट? तो ये दो मैं थियरी में बहुत, मुझे लगता था मैं एक्सप्लेन अच्छा कर पाऊंगा, फॉर्मेटिंग में अच्छा ना कर पाऊँ शायद, प्रैक्टिकल में थियरी मेरा अच्छा जाएगा। तो आई स्टार्टेड कोचिंग फॉर 11th and 12th OCSP एंड टू माय फ्रेंड्स ओनली। पहला बैच मेरा फ्रेंड्स का था जिससे मैंने पैसे नहीं लिए। सेकंड बैच मेरे सोसाइटी के ही 7 बच्चे थे। अब हमारे सोसाइटी में भी ज्यादा पैसे वाले तो थे नहीं, क्योंकि सब वी बिलोंग टू ऑलमोस्ट इक्वल जोन। तो क्या होता था कि 1,000 में ओसी, 1,000 में एसपी एट 11th स्टैंडर्ड, और 2,000 ओसी, 2,000 एसपी एट 12th स्टैंडर्ड। तो जो जिनके पेरेंट क्लास में नहीं भेज सकते थे, उसको मैं लास्ट मोमेंट पे पूरा ओसी एसपी पूरा 2,000 में पढ़ा देता। तो वैसे मेरे 20-25 हजार कुछ जमा, 24,000 जमा हुए थे टू बी एप। तो 24,000 में मैंने 20,000 फीस भरी और 4,000 मैंने बैंक अकाउंट खोल के बैंक में पैसा डाला। वो मेरी मम्मी को ही पता था, पापा को नहीं पता था। आज मैंने वो फिर सीए बनने के बाद बताया कि पापा तब से मैं पैसे जमा कर। सो वैसे मेरी टीचिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज माय नीड। वो टाइम पे मेरे को पढ़ाने का शौक नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मैं 3 दिन कॉलेज जाता था, 3 दिन नहीं जाता था। जब नहीं जाता था तब मैं कोचिंग करता था, ओके, मैं पढ़ाता था। तो फॉर मी 7 to नाइट 8, 9, 9:30 तक मेरा रोज का रूटीन था। फॉर व्हेन आई वाज इन 13th and 14th मैं इंटर भी पढ़ता था साथ में, पढ़ाता भी था, और 3 दिन कॉलेज भी जाता था, और पैसे मिलते थे तो दे देता था। सो मेरा इंटर का स्ट्रगल था। इंटर में आई क्लियर माई इंटर एट फर्स्ट अटेम्प्ट बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय मॉम डैड्स हार्ड वर्क। क्लियर हो गया मैं। अब फाइनल में मेरे को कोचिंग छोड़नी पड़ी, क्योंकि आर्टिकलशिप होता है, और उसके पहले सुबह को थोड़ा कॉलेज का भी अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ता है। सो अगेन आर्टिकल के साथ भी मैंने 1 साल तक पढ़ा है। फिर 1 साल के बाद आई टू तो कॉल कि अभी फाइनल में ध्यान देता हूँ, वरना फाइनल अटक जाएगा। फाइनल चालू हुआ। फाइनल में मैंने टीचिंग वीचिंग छोड़ा, फीस वीस का भी हो गया था, क्योंकि बाय दिस टाइम मेरा भाई सीए बन गया। तो मेरा हाफ बर्डन थोड़ा निकल गया था। अभी भी हम वही घर पे रह रहे हैं भाई। वी वर नॉट दैट स्केप्टिकल कि भाई यहाँ से नया घर ले लेते हैं, वो लैविश वैविश चीज हम सोचते नहीं थे।
वही घर पे। तो फिर पढ़ाई चालू हुई। लास्ट 6 महीना हमको स्टडी लीव था। सर ने 5 महीना दिया था। एक्चुअली सबको 4 ही महीना मिलता था, बट हमारे आर्टिकलशिप के सर बहुत अच्छे थे। नेम नाम ले सकता हूँ उनका, भरत वसानी सर करके थे, बहुत अच्छे सर, फादरली फिगर। आज भी मेरा उनसे बात होता है, उतना अच्छा रिलेशन था। ओके यस। तो वो सर ने बोला तेजस तू 5 महीने का लीव ले ले, नो वरीज करके। तो आई टुक दैट लीव। पहले वीक को छोड़ के बाकी सब, मतलब ऑलमोस्ट 4.5 मंथ मैंने 16 घंटा बुक पकड़ी है, और 14 घंटा इफेक्टिव स्टडी हुआ है डेली। डेली मतलब इतना खराब, मतलब जो डार्क सर्कल आपको दिख रहे होंगे, थोड़े बाल झड़के होंगे, वो दिख रहे होंगे, दिस इज आउटकम ऑफ सीए फाइनल। भाई साहब इतना गंदा स्ट्रगल मैंने शायद लाइफ में अब तक नहीं किया होगा, वो जो मैंने 6 महीने में किया था, वो लाइफ का मुझे नहीं लग रहा आगे भी कभी करूंगा। पर ये 6 महीने का स्ट्रगल है। अब मैंने वो सब पढ़ा पढ़ा पढ़ा, अच्छे से पढ़ा बहुत। पर एक चीज, मेरी दो गलती हुई थी जो मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल करवाई थी। आई टेल यू यू नो दिस, एंड आपके मीडियम से सबको बोलना चाहूंगा, ये दो गलती आप मत करना। चलो, फर्स्ट मैं क्या करता था थियरी में, आई यूज टू थिंक के यार मैं जो पढ़ रहा हूँ वही तो लिखना है, तो इसका अलग से राइटिंग प्रैक्टिस क्यों करे यार। जो मुझे पता है, जो अभी पढ़ रहा हूँ वही तो दिमाग में जा रहा है, और वही तो लिखूंगा। ये मेरा मिथ ये मेरा मिथ था। ओके यस। अब मेरा सबसे पहला पेपर था सीए फाइनल का, एफआर। ओके, आज उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही बोलते हैं शायद, कुछ और नाम। ए ए एफएम का एएफएम हो गया। पर हमारे टाइम पे एफआर को अभी क्या नाम है भाई, आप इफ यू नो, आई गेस अभिषेक पर भाई। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। और एफआर ही है ना? हाँ, हमारे टाइम पे। हाँ, हमारे टाइम पे उसको भी एफआर ही बोलते थे शायद। सेकंड सब्जेक्ट को हमारे टाइम पे ना एसएफएम बोलते थे, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी शायद एएफएम हो गया, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहला पेपर एफआर। अब फर्स्ट पेपर मई 2014 की बात करो, 2014। पहला पेपर आया मेरे को हाथ में 26 या 27 साइड्स। मेरे दिमाग में ये चल रहा है 3 घंटे में सिर्फ पढ़ के समझना है, लिखना भी है भाई। 27 साइड का ट्रॉमा, आप समझ रहे हो? खतरनाक। मेरी फट गई भाई, जोरदार, टू बी ऑनेस्ट, सॉरी फॉर द लैंग्वेज। मेरी फट गई, दिमाग की नसें फट गई। ओके करेक्शन। तो अब क्या हुआ, मेरे हाथ में पेपर आ गया। अब मेरा पेपर टोटल लिख के हुआ था तो 72 मार्क्स था, क्योंकि बाकी तो पढ़ने का ही टाइम नहीं मिला था मेरे को क्वेश्चन में। 72 मार्क्स। और वो कीड़ा होता है ना, कीड़ा कि भाई खुद से मार्क कैलकुलेट करो कंजर्वेटिव पे कितना आएगा क्या, वो कीड़ा मेरे में भी था। मैंने 42 काउंट किया कंजर्वेटिव बेसिस पे, 42 या 43 ऐसा कुछ आ रहा था। मैंने वो पेपर पे लिखा। अब मेरी पहली गंदी आदत बोल रहा हूँ, क्या? सबसे फर्स्ट बैड हैबिट। अब मैं फोर्थ फ्लोर पे था मेरा क्लास रूम, सेंटर। मैं लिफ्ट में गया। अब लिफ्ट में मेरा एक रैंकर फ्रेंड था, जो फाउंडेशन में रैंक आया था, इंटर में भी रैंक आया था, फाइनल में भी रैंक आने ही वाला था, वो मुझे पता था। वो भाई एकदम खतरनाक खोपड़ी। उससे मैंने पेपर डिस्कशन किया। दिस इज योर फर्स्ट मिस्टेक, प्लीज अवॉइड पेपर डिस्कशन, एटलीस्ट विद whom जो रैंकर है। क्योंकि इनका बात सच ही होता है, और ना हो तो भी आपको सच ही लगेगा, क्योंकि वो रैंकर है और आप रैंकर नहीं। तो मैंने उससे पेपर डिस्कशन किया। अब मेरे को एक क्वेश्चन, आज भी बैड मेमोरी होती है ना, वो देखो ऐसा लाइफ टाइम याद रहेगा। ईवीए का एग्जाम था, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। ये एग्जाम था 8 मार्क का सम। उसमें ना इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर्स के नंबर में दिया था, और प्रेफरेंस शेयर और डेट रुपये में दिया था। अब मैंने क्या किया, वो नंबर का भी रुपये में पकड़ लिया, क्योंकि बाकी सब भी रुपये में है। तो वो सब मेरा 8 मार्क का गलत हुआ। वो मेरे को उधर समझ गया, स्टार्ट टू एंड गलत ही था। मैं फोर्थ फ्लोर पे, मेरे को 42 आने वाला था, ग्राउंड फ्लोर पे मेरा 36 हो गया। पहुंचते पहुंचते लिफ्ट में मेरा मार्क डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। अब मेरा पेपर लाइफ का आज तक मैं फेल नहीं हुआ। अब मुझे पता है पहला ही पेपर और मैं फेल होने वाला हूँ, ये श्योर है, श्योर। पहली बार ऐसा वो होता है, दुनिया हिल जाती है, वो वाला फील मैंने तभी किया। अब मेरी हालत खराब, और ये होता है जब आपका पेपर खराब खराब जाए ना, वो दिन तक रात को 11 बजे तक आप पढ़ नहीं पाते। मेरे साथ ये हुआ। अगला पेपर एएफएम एसएफएम था, आपका एएफएम। भाई मेरा 11 बजे तक पढ़ाई नहीं हुआ। मैंने दो तीन दोस्तों को कॉल किया जो रैंकर नहीं थे, अब मेरे को पता चला नॉन रैंकर को कॉल करना मुझे। और एक दो का हालत भी मेरे जैसे ही था। एक तो पूछा मेरे को नवंबर का फॉर्म कब आने वाला है, बताना करके। अब थोड़ा अच्छा लगा कि भाई मेरे साथ और 4 जन आने वाले हैं।
कैसे ना कैसे करेज ज्वाइन किया। मैं बोला चल भाई ये पेपर में फेल तो फेल, एग्जाम्शन का ट्राई करते हैं आगे। तो मैंने फिर पढ़ा पढ़ा, ग्रुप वन बहुत खराब गया ये पहले पेपर की वजह से। अब शायद मैं अगर वो डिस्कशन ना करता ना, और मेरे दिमाग में होता ना कि शायद इसमें 42 आ रहा है, बाकी सब में ट्राई करके पास होता है, तो शायद ग्रुप वन का कुछ पॉजिटिव हो जाता। बट वो पहली गलती आप मत करना, पेपर डिस्कशन। सिक्स पेपर के बाद आपका जो लास्ट पेपर है ना, उसके बाद आप भाई नाचो, सेंटर के बाहर बैठो, गिटार विटार लेके सारी उम्र उम्र भर के चीजें गाओ, और पूरी रात डिस्कशन करो पेपर का, सारे पेपर का, वो प्रॉब्लम नहीं है। बीच में मत करो। ओके, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, अब ग्रुप टू चालू हुआ। अब मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम बोल रहा हूँ जो आपको नहीं करनी है। मैं बोला अभी सेकंड ग्रुप आ रहा है, अब मैं नाइट मार के पढ़ाई करता हूँ। कॉस्टिंग का पेपर था हमारे टाइम पे, फिफ्थ पेपर कॉस्टिंग ओआर, ऑपरेशनल रिसर्च करके नाम होता था, कॉस्टिंग एंड ओआर। मैं 3 घंटा सो के गया। ओके, 3 घंटा। बाकी सबके लिए मैं 5-6 घंटा सोता था, बट जनरली 3 घंटा, वो दिन के लिए मैं 3 घंटा सो। अब मुझे पता नहीं, जब 1:45 to 5 का पेपर आपको मिलता ना, आपने 1:45 to 2 आपका रीडिंग टाइम होता है, राइट? फिर 2 to 5 यू राइटिंग। तो वो टाइम पे मुझे पता नहीं कैसे 15 मिनट में से है ना, मैं कुछ 6 या 7 मिनट की मुझे अपने आप झपकी आ गई। अब ये करना तो नहीं होता, ऑफकोर्स अपने आप ही होता है, ये कौन पागल है क्या ऐसा सोने जाएगा सेंटर पे। मैं तो लिखने ही गया था। बट वो बॉडी भी तो अपना काम करेगा ना। अगर आप 3 घंटा, नॉर्मली 5 घंटा सो रहे हो, अचानक से 3 घंटा सो लिया, तो बॉडी अपना जवाब देगा। तो 6-7 मिनट सो गया। अब आपको बोलूं, तभी आप मेच्योरिटी लैक कर लेते हो। अब एक्चुअली मैं 195 मिनट्स, 195 का कैलकुलेशन, पहला 15 मिनट, फिर 180 मिनट्स, 195 में से 7 मिनट सोया हूँ। कैलकुलेशन करूँ तो मैं 4% टाइम वेस्ट हुआ, मेरा 4% टाइम वेस्ट हुआ है। मेरे दिमाग में क्या आया, 15 में से 7 मिनट सो गया, मैंने आधा टाइम खराब कर दिया। अभी मेच्योरिटी आती नहीं कि 195 में से 7 मिनट तूने वेस्ट किए भाई, नॉट फ्रॉम 15 मिनट्स। अब ये प्रेशर में कि मेरा आधा टाइम वेस्ट हो गया, मैं सारे क्वेश्चन आधे अधूरे पढ़ रहा हूँ और लिखना चालू कर रहा हूँ। आधे अधूरे पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को दिमाग में है ना, पढ़ने का टाइम नहीं है अभी मेरे पास। तो मेरा वो गलत 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 कितना तो, कॉस्टिंग में ऐसा होता है कि आपको हर एक लाइन पढ़नी है, एक लाइन की वजह से पूरा आंसर चेंज हो सकता है भाई। बट मैं घाई घाई में पढ़ रहा हूँ, कैसे ना कैसे लिख रहा हूँ। ये पेपर भी मेरा कुछ 78 या 82 मार्क्स का कुछ अटेम्प्ट हुआ था। काउंट किया, वापस कुछ 42 का ही फिगर आ रहा था। अब मेरे को पता है पेपर डिस्कशन नहीं करना है। तो रैंकर दिखा ना, मैंने लिफ्ट मिस किया, बोला उसको जान दे, उसके बाद ही मैं जाता हूँ भाई, वरना पेपर डिस्कशन हो गया ना, मेरा वाट लग गया। तो मेरी दूसरी गलती थी कि सोना, प्रॉपर सो के जाओ गाइस। आपको नाइट मारना है तो एग्जाम के पहले मारना। एग्जाम के टाइम पे प्लीज मेक श्योर यू स्लीप फॉर एटलीस्ट 5.5 to 6 hours एट अ स्ट्रेच। फिर ही आप जाओ एग्जाम में, क्योंकि बॉडी में ब्लड पहुंचना जरूरी है। क्योंकि ये मेहनत आपके 1.5 डेज का नहीं है, ये मेहनत आपने लास्ट में 1 साल, 2 साल, 2.5 साल जितना पढ़ा है उसका है। तो आपको 1.5 डेज में जो याद आएगा वही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो इंपॉर्टेंट है। बट आपने 2.5 साल से जो पढ़ा है, सीए फाइनल की बात करो, 2 साल, 2.5 साल, वो पूरा इंपॉर्टेंट। तो आप सोगे नहीं तो दिमाग में ब्लड नहीं पहुंचेगा, दिमाग में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो एक्टिव नहीं रहेगा, और एक्टिव नहीं रहेगा तो रिकॉल नहीं करता। तो प्लीज सो के जाओ, क्या। तो ये दूसरी गलती। अब आठों के आठों पेपर्स, ग्रुप टू है ना मेरा डिसेंट गया था। मैं थोड़ा पॉजिटिव था, ग्रुप वन तो पक्का पता था नहीं होना। अब मेरा रिजल्ट है, और मेरा दादर में ऑफिस था मेरे सर का, और उधर सिद्धि विनायक मंदिर है। ओके। अब आप पूरे एग्जाम को छोड़ दो, तभी आप एग्जाम या नॉर्मल लाइफ में आप जितना भी झगड़ा करो, लफड़ा करो, जो भी है करो, बट एग्जाम के दिन पे आपको सुबह को भगवान याद आते ही आते हैं। ओके। रिजल्ट, गॉड, गॉड, रिजल्ट फॉलोज ब्रदर, रिजल्ट फॉलोज। मेरा रवि किशन तब से आ गया था कि भाई वो दिन भगवान के पास जाना, जाना और जाना। तो मैं जैन हूँ, तो मैं सुबह को अपना पूजा वूजा करके आया देरासर में। उसके बाद हमारा ऑफिस था दादर में, तो सिद्धि विनायक गणपति बप्पा मोरिया वो बोल के आया। जाके आया प्रॉपरली जल्दी उठ के। और मैंने ट्रेन में जिन जिन को धक्का मारा है, सॉरी मिच्छा में दुख रहा हूँ, सॉरी मिच्छा में दुख रहा हूँ, वो मैं सबको अपने दिल से, दिमाग से सॉरी बोल रहा हूँ भाई, कभी झगड़ा किया होगा। अब हम लोग ऑफिस में 7 जन थे जिन्होंने फाइनल का एग्जाम दिया था। पहले दो का सीए फाइनल का रिजल्ट देखा, पास हो गया। अब मैं चौथा था, हमारा सीक्वेंस बना हुआ था। ओके। अब वो टाइम पे रिजल्ट आया था सीए फाइनल का, कुछ 9-10% ऐसा कुछ था, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली याद नहीं है। अब हम 2 में से 7 इधर पास हो गए। तो ऑलमोस्ट अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से देखूं, कितना होता है मेरे हिसाब से, कुछ 2 में से
7 में से 2 मतलब अप्रोक्सीमेटली कुछ जो भी है 30% जितना अप्रोक्सीमेटली होता है। तो भाई 30% तो पास हो गए लोग। अब मेरा रिजल्ट तो नेगेटिव दिख रहा है, -20 हो रहा है मेरा तो। हाँ, 10% आईसीआई का रिजल्ट है, मेरे सामने 30% है। फट गई मेरी। तो मैंने बोला भाई अभी तो मेरा पास होने का चांस है। मेरा आया 4th नंबर। देखा मैं, फर्स्ट ग्रुप तो फेल, मैं फिर भी प्रिपेयर्ड था। कैसे? ग्रुप टू 197 या 198 आया। कॉस्टिंग 38। अगर कॉस्टिंग के दिन पे मैं सोया होता ना गाइस, तो आई थिंक मैं शायद 40 लाके वो पास होके निकल जाता, बट वो गलती मत करना मैंने की। अब ग्रुप टू पे है। ओके, अब मैं थोड़ा फास्ट ले। अब ग्रुप अब सॉरी ग्रुप टू तो छोड़ दो, वो टाइम पे फेल हुआ। वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ। आई डोंट नो वो डे पे मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। मैं रोना नहीं आया मेरे को लाइफ में, फर्स्ट टाइम फेलियर। मैं रोया नहीं, मेरा दिल पूरा भर गया। फिर 1-2 दिन तक फेलियर जिनके साथ होना, उसके लिए मैं 1-2 मिनट बोलना चाहता हूँ। फेलियर आपको आप खुद ही करवा सकते हो और कोई नहीं। फेलियर से उभर जाओगे ना तो आप फेलियर नहीं हो। गिरे मतलब ऐसा नहीं आप मर गए, गिरे ना, गिर के बाउंस बैक होना सीखो तो आप जीत गए। बाउंस बैक होना जरूरी है भाई। यस, तो मैं फिर वो रात को पूरा जोन आउट। अगले दिन पे टाइम टेबल लेके बैठा। मैंने 2 गलती की थी, अब मेरी तीसरी गलती बोल रहा हूँ। पहला, आप डिस्कस मत करो पेपर। दूसरा, सो के जाओ प्रॉपरली। तीसरा, मैंने देखा थियरी सब्जेक्ट में ना मैं लिख रहा हूँ, पर लिख नहीं रहा हूँ, सॉरी, प्रैक्टिकल में लिख रहा हूँ बट थियरी में सिर्फ पढ़ रहा हूँ। और जब मैं एग्जाम में लिखने जा रहा हूँ ना, तो पहले 2-3 लाइन याद आता है। फिर मैं वो बीकॉम वाली गलती कर रहा हूँ, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बना के लिख रहा हूँ और वो सब गलती कर। तो मुझे थियरी भी अभी लिखना पड़ेगा, उसका शॉर्ट समरी बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये था फर्स्ट अटेम्प्ट से, कि मैंने मॉड्यूल का रेफरेंस कम लिया था। गाइस, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप फैकल्टी के नोट्स पढ़ो, आप प्रॉपर कोचिंग क्लास में जाओ। इवन आई एम वन ऑफ द कोचिंग फैकल्टी ओनली। आप वो सर की एक्सपर्टीज का पूरा फायदा उठाओ। बट प्लीज मेक श्योर करो कि एक आध दो चैप्टर ना, आप मॉड्यूल के या दो नोट्स को कंपेयर करो। अगर मॉड्यूल की चीजें सारी आ गई है ना, तो फिर वो क्लास के नोट्स ही पढ़ो। पर अगर मॉड्यूल और आपके नोट्स अलग है, तो एक बार मॉड्यूल भी पढ़ो। ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट की गलती थी। तो मैंने पूरा पढ़ा। अब मेरे पास 2.5 महीने थे। क्यों पता है? क्योंकि मे का अटेम्प्ट वॉज इलेक्शन वाला अटेम्प्ट, जब मोदी जी अपॉइंट हुए थे। क्या? यस। तो हमारा एग्जाम लेट हो गया था। 26 मई से लेके 9 जून तक था। देखो पूरा टाइम कितना अच्छे से याद रहता है डेट वाइज। ओके, फिर मेरा सेकेंड अटेम्प्ट तो नवंबर में ही था, 1 नवंबर। तो मेरे पास 2.5 महीने थे। बहुत जन ने बोला एक ही ग्रुप दे, ये कर वो कर। मैंने किसी की नहीं सुनी। मेरे मामा ने मेरे को कॉल किया, तू दोनों ही देगा। मेरे भाई ने बोला तू दोनों ही दे, मेहनत एक का कर, बट ट्राई दोनों दोनों का ही करना है। अब सेकंड अटेम्प्ट का स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग। सेकंड अटेम्प्ट में सारे एग्जाम दिए। अच्छा, फर्स्ट पेपर था मेरा 24 पेज का, ऑलमोस्ट सिमिलर। बट मेरा कॉन्फिडेंस था 7वें आसमान पर। रीजन मैं आपको बोलता हूँ क्या था। क्योंकि मैंने ना 2 महीना पढ़ाई की थी। एवरी सब्जेक्ट 7 डेज, एवरी सब्जेक्ट 7 डेज, 5 डेज क्लास नोट्स, 2 डेज मॉड्यूल। जो मैंने गलती की थी वो। तो मेरा पूरा 2 महीना ऐसे ही गया। आठों आठ सब, हमारे टाइम पे 8 सब्जेक्ट है। आठों सब्जेक्ट पढ़ लिया। अब बचे मेरे पास 15 दिन। मैं 15 दिन क्या करता था पता है? 1:45 to 5 मॉक टेस्ट पेपर 1 एंड 6:15 to 9:30 मॉक टेस्ट पेपर 2। अगले दिन छुट्टी, फिर वापस वो आईसीआई का ही पैटर्न प्लस 1 सब्जेक्ट। ऐसा करके मैंने बढ़ा दिया। अब सेकंड ग्रुप मेरा डिसेंट गया, बहुत अच्छा गया, बहुत पॉजिटिव गया। क्योंकि आईसीआई का फर्स्ट पेपर वाज माय 17 पेपर। क्योंकि 16 पेपर में एमटीपी 1-2 लिख के आया। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइटिंग प्रैक्टिस इज हैविंग मैजिक। अब सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट, मैंने सर को कॉल करके बोला पिछले रात को, सर ऑफिस में नहीं आ रहा। सर ने भी बोला मत ही आ भाई, तू जिंदा लाश बन जाता है फेलियर देख के। बराबर। मेरे दिमाग में आया कि मन में बोला है, मैं बोला नहीं, सर आपका जगह ही पनौती है, मैं पहली बार लाइफ में फेल हुआ हूँ आपके यहाँ पे। तो मैंने ना बोल दिया। अब पहला वापस रिजल्ट आया। ओके, देरा से वेरा से जाके नीचा में गया। अब रिजल्ट, अब मम्मी को पता था कि मेरा बेटा फेल भी हो सकता है। तो उसके दिमाग में था मेरा छोटा बेटा तो भाई पास ही होता है, पास। अब उसको समझ गया था कि फेल भी हो सकता है। अब मम्मी बेचारी इतनी प्यारी, उसने ना मेरा भिंडी का सब्जी बनाया था। इट इज माय फेवरेट वेजिटेबल है। तो बेचारी ने वो बनाया था। अब मेरा रिजल्ट आ गया। फर्स्ट ग्रुप 250 या ऐसा कुछ था। सेकेंड ग्रुप पास हो गया था। सेकेंड ग्रुप स्क्रोल डाउन में आईसीआई बोलते तेरी कह के लूंगा, तेरा पेशेंस तो चेक करूंगा, स्क्रोल डाउन कर। स्क्रोल डाउन, पास, कांग्रेट्स, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दैट वाज 17 जनवरी 2015। मेरे दिमाग से ना वो लास्ट 5-6 साल का जो भी स्ट्रगल था ना, एक्चुअली वो 6th स्टैंडर्ड का बच्चा जिसने पापा की स्ट्रगल देख के ट्रेन में जाना चालू किया,
वहां से लेके सीए फाइनल के लास्ट डे तक सब कुछ फ्लैशबैक आया 10 मिनट। और मैं इमोशनल होता है ना, इमोशनल होके रो। वो दिन मैं रोया बाय द वे, आंसू आएगा भाई। और मैंने जोर से मॉम को बुलाया। अब वो रोते रोते मॉम को बुलाते तो आवाज पता है ना कैसा होता है, फटे हुए दूध जैसा, अरे मम्मी करके ऐसा चिल्लाया मैं ऐसा। तो मम्मी बेचारी किचन से बाहर आ रही है। क्या बोल के पता है, गुजराती है ना, तो गुजराती में बोलता हूँ। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को बोल रही है, बेटा थाय હવે પાછા नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास થઈ જઈશ। क्योंकि मैं रोके बोला। तो मम्मी बेचारी, इसको लगा मैं फेल हुआ। अब मम्मी बाहर आई, हम दोनों फुगड़ी खेल रहे हैं। तो मम्मी को बीच में लगा या तो ये पागल हो गया है, या तो ये पास हो गया है। दो में से एक हुआ है, बौखला गया लगता है। तो मम्मी बोली, मैं बोला मम्मी को, मम्मी थैंक यू ये हो गया करके। मॉम वाज सो हैप्पी। और रोते रोते मेरे को पूछ रहे, पूरू थी कि अर्धू थी। आधा सी ये बना कि पूरा, एक ग्रुप की दो ग्रुप करके, तो मैं बोला पूरा हो गया। भाई मॉम जो खुश, डैड को कॉल किया मैंने, डैड को वो दिन रोते हुए सुना, आई वाज सो प्राउड। बोलते तेज आज के बाद अब तू मेरा जगह लेगा, तू और भाई मिलके मेरा पूरा फाइनेंशियल टेंशन दूर कर दिया। वो प्राउड होता है। वो होता है। क्या मजा आपके पेरेंट के पैसे पे नाचो। वो मजा है जब आपके पेरेंट आपके पैसे पे एंजॉय करें भाई, वो जिंदगी का सफल दिन है। तो वो दिन मेरा बेस्ट डे ऑफ लाइफ है। और टीचिंग मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि वो जो मेरे एक टाइम के पैसे का सोर्स बना, मेरे सीए बनने का सोर्स बना। सो आई वाज सो हैप्पी। ये थी मेरी सीए बनने तक की जर्नी। एंड आई लर्न थ्री थिंग। अब तक सम अप कर दूं तो मैं तीन चीजें आप सीख लो मेरी गलती से। पहला, पेपर डिस्कशन कभी नहीं होना चाहिए। सेकेंड, आफ्टर एग्जाम, ऑल एग्जाम यू कैन डू इट। सेकेंड, प्लीज स्लीप वेल बिफोर यू गो फॉर एग्जाम। एंड पॉइंट नंबर थ्री, प्लीज मेक श्योर यू राइट थियरी। थियरी में आप बहुत गड़बड़ करते हो। मैं थियरी का फैकल्टी हूँ, आई टेक ऑडिट एंड लॉ, सो आई नो के इसमें आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो प्रॉब्लम होता है। प्रैक्टिकल आप क्लास में भी लिख रहे हो, होमवर्क में भी लिख रहे हो, और लिख के ही प्रैक्टिस करो, थियरी में भी किया करो। और चौथी प्रॉब्लम, प्लीज पेरेंट का पैर छू के ही निकलो भाई, ये आपके रियल भगवान है। यस, सो दैट इज द समरी फॉर नाउ। यस। इट वाज अ ग्रेट जर्नी ऑफ सीए। लेट्स बिगिन विद द आपने सीए के साथ साथ सीए, सीएमए, एलएलबी, नेट, एमकॉम, पता नहीं क्या क्या चीजें की है, कैसे मैनेज किया, क्या था जर्नी उसकी? यस वाज यस। ये जर्नी का मैं क्रेडिट दूंगा मेरे फेलियर को। अगर मैं फेल नहीं होता ना, तो आई डोंट थिंक सो मैं ये सारी डिग्री करता। फेल हुआ ना, तब समझा के यार बॉस कितना इंपॉर्टेंस है ये सब चीजों का। अगर इजीली मिल जाती है ना, तो बहुत ये हो जाता है कि भाई इजीली मिल गया करके। बट इजीली नहीं मिली थी। फाइनल तक की जर्नी मेरी, बचपन से लेके फाइनल तक की जर्नी वाज टू हर्डल्स वाला थिंग। ऑफ कोर्स, थैंक गॉड ये हर्डल्स थे, वरना ये डिग्री नहीं हो पाती। फिर मैंने क्या किया, मैं टीचिंग में तो आ गया, बिकॉज टीचिंग में मुझे पैशन था। मैं इंडस्ट्री में भी 6 महीना काम किया था। मेरे सर के सर थे उनके, वहां पे मैंने असाइनमेंट बेसिस पे आई वाज ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनी फॉर 6 मंथ्स। बट फिर मैंने सोचा यार ये मजा नहीं आ रहा मेरे को, कंप्यूटर से रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट दो, ये मजा नहीं आ रहा। लेट मी गो फॉर माई टीचिंग। उसने मेरा एक टाइम पे पूरा सीए जर्नी संभाला था, फीस पे करवा के। तो मैंने फिर सीएस एमकॉम साथ में ले लिया। तो बोला अभी अभी खोने को तो कुछ नहीं, मैं सीए तो बन गया हूं ना। फेल होऊंगा तो होऊंगा, बट सीए तो मैं हूं ही। तो मैंने सीएस ले लिया। मैं बोला कि अभी कुछ ऐसा लेते जो इसका वैल्यू एडिशन है। तो सीएस ऐसा है कि जिसमें थियरी, लॉ एंड ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती है। तो आई क्लियर एवरीथिंग। सीए फाइनल को छोड़ के ना, मैं लाइफ में सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हूँ। सो सीएस मैंने लिया, और 2017 दिसंबर में क्लियर माई सीएस। इन 2017 आई ऑल्सो क्लियर एमकॉम। एमकॉम में ज्यादा मेहनत नहीं लगता है फिर सीए, तो वो भी हो गया। बट एमकॉम मैंने लेने का रीजन ये था, आई वांटेड टू डू एनईटी। एनईटी सुना है? एनडब्ल्यूटी नहीं है भाई, एनईटी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये होता है, नेट सेट नाम का एग्जाम होता है। उसके बाद यू कैन डायरेक्टली डू पीएचडी। आपके नाम के आगे जो प्रोफेसर लगाना होता है ना, तो प्रोफेसर के लिए एनईटी कंपलसरी। आजकल लगा देते हैं ऐसे ही, बट एनईटी बनना बहुत जरूरी है। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। इसका रिजल्ट एक्चुअली 6% फिक्स होता है। तो ऐसे देखने जाओ तो सीए फाइनल से भी डिफिकल्ट, 6% फिक्स, टॉप 6% ही आगे बढ़ सकता है। वो मैंने 2018 में क्लियर किया। फिर सीएमए ले लिया। मैं बोला कि अभी खाली नहीं रहना भाई। अब और ऊपर से क्या होता है ना, एक फैकल्टी, एज अ फैकल्टी मैंने देखा कि मेरा पढ़ने की आदत थी। कि मैं स्टार्टिंग में डीटी लेता था, फिर मैंने ऑडिट और लॉ चालू किया। तो मेरी पढ़ने की आदत तो थी ऐसे, तो बोला टाइम मिल रहा तो क्यों ना और भी पढ़ ही ले। तो मैं सीए में भी पढ़ना चालू कर दिया। मुझे अभी भी याद है, मैं ना बैंगलोर गया था मेरा टीचिंग के लिए। एक वन ऑफ दी वेल नोन क्लास इन बैंगलोर। वहां पर मैं सुबह को 7 से 2 बजे तक पढ़ाता था। ओके, फिर मैं बोलता था 7 से 2 तक पढ़ा है, फिर उसके बाद क्या?
तो मैं ना एक स्कैनर लेके गया था, मेरे जो भी सीएमए का एक स्कैनर आता है, स्कैनर लेके गया मैं। 2 से 4 तक खाना और सो लेता था, 4 से लेके 9 बजे तक मैं स्कैनर सॉल्व करता था। और मेरे साथ एक फैकल्टी थी, वो 4 से 9 घूमने जाता था। सो ये सारे ना छोटे छोटे सेक्रीफाइस किए मैंने, जो सीए बनने के बाद भी, सीएसीएस बनने के बाद भी, तो वो सब दिखता नहीं है। ये दिखता है कि यार तेजस सर का लाइफ देखो क्या मस्त है, इतना डिग्री है, लाइफ सेट है। उसके पीछे जो छोटी मोटी स्ट्रगल का एक पहाड़ होता है, वो बहुत कम लोग फील कर पाते। तो मैं वो घूमने के जगह पे ये सब सॉल्व करता था। तो मैं 2020 में सीएमए भी बन गया। अब मेरे पास एट द एज ऑफ 25 मेरे पास 6 डिग्री थी, इंक्लूडिंग बीकॉम। मतलब बीकॉम को आप डिग्री गिनो तो 6 थी, वरना 5 थी। और 2020 व्हेन आई वाज 27, 26 कंप्लीट है, 27 मेरे पास सीएमए की डिग्री भी आई। तो मेरी लास्ट डिग्री 2020 पे है। वो भी डिले क्यों हुआ मैं बोलता हूँ, क्योंकि सीएमए के लिए यू नीड टू डू आर्टिकलशिप। उसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलता अगर आप सीए में कुछ आर्टिकल। बट उसके लिए इफ यू आर टीचिंग कॉस्टिंग, मैनेजरियल अकाउंट फॉर 5 इयर्स इन एनी यूनिवर्सिटी, तो आपका आर्टिकलशिप एग्जाम होता है। सो मेरा वो 6-7 साल का, जहाँ पे एक क्लासेस में था वहां पे 5 साल खत्म हो रहे थे। तो मेरे को उसके लिए 2 साल रुकना पड़ा, वरना मेरा इंटर्नशिप नहीं होता तो मेरा शायद 2019 में सीए में भी हो जाता। तो मेरा 1 साल वो आर्टिकलशिप का एग्जामिशन लेने में गया। सो दैट इज द जर्नी ऑफ ऑल द डिग्रीज। ज्यादा डिग्री नहीं है भाई, 7 ही डिग्री है। 8वां में अभी जा रहा हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज बिफोर इट इज डन। 8वीं के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। यस। Thala for a reason, 7 degrees. यस यस, थैंक यू। यस, ताला पर। And, let's talk about the national status. तो कैसे मिले, क्या मतलब किस कैटेगरी मिले, कहाँ मिले, कैसे हुई स्टोरी पूरी? यस यस, अब तक मेरे को 5 नेशनल मिले, ऐसे बोल सकते हैं। 4 फ्रॉम अदर डिफरेंट ट्रस्ट, और यू कैन से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड एक मिला है मुझे आईसीआई से। तो ऐसे मुझे 5 नेशनल टाइटल्स मिला है। सबसे पहले बात, लाइन में जा रहा हूँ क्या। 2018 2018 में मेरे पास 6 डिग्री थी, ओके, एंड आई वाज 25। तो एक ऑर्गेनाइजेशन से मेरे को कॉल आया। उसका नाम तो था AIAC, ऑल इंडिया अचीवर्स कॉन्फ्रेंस, ऐसा करके कुछ नाम था। तो उनका मुझे कॉल आया कि सर, और तभी फेसबुक था, तभी इंस्टाग्राम इतना नहीं था तो भी हमारे पास नहीं था। फेसबुक चल रहा था हमारे जमाने का, मिलेनियल्स का इंस्टाग्राम था, फेसबुक। ओके, तो फेसबुक में मैं अपडेट करता था अपने डिग्री, और मेरा पर्पस वही था। मेरे को लाल करने का इतना शौक नहीं था, बट क्या होता है उससे बच्चे मोटिवेट होते कि यार सर के पास इतना डिग्री है, वट एवर सर इज एडवाइजिंग इट इज करेक्ट ओनली। सो वो करता था। और तो मैंने वो सब डाला हुआ था, तो फेसबुक से उन्होंने कुछ तो रेफरेंस लिया कि सर आपकी तो इतनी सारी डिग्री है। उन्होंने तो सबसे पहले मेरे को ये बोला कि सर आपकी डिग्री सर्टिफिकेट है ना, आपके आजू बाजू के कोई एमपी एमएलए से सर्टिफाई करके भेजो। उनको भरोसा ही नहीं कि ऐसा कोई कर सकता है। सीए, सीएमए, एलएलबी, एमकॉम, एनईटी एंड बीकॉम। बीकॉम छोड़ दें तो ये 6 डिग्री कोई 25 के एज में करे, उनको सच में भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने मेरे को बोला एमपी एमएलए, तो छोटा मोटा इंसान नहीं, एमपी एमएलए से साइन करवा दीजिए। तो मैंने उनको, पहले तो मैंने ये किया कि भाई ये फेक तो नहीं है ना। पता चला फेक वेक वाले वो टाइम पे बहुत होते थे, अभी भी होते हैं। बोला फेक तो नहीं है उनका। मैंने पूरा प्रोफाइल प्रोफाइल देखा, ये देखा कि भाई बराबर है, जेन्युइन अवार्ड वाले हैं इन लोग। तो मुझे समझा कि इनको कुछ तो नॉमिनेट करना है मेरे को, तो मैं भेजता हूँ करके, इट इज गुड फॉर मी ऑल्सो। तो मैंने वो सब लेके भेजा, तो बोला कि सर यू हैव इमेंस नॉलेज, एंड कुछ अंडर 30 के एज के पहले तक में यू आर वन ऑफ द ग्रेट कैलिबर वाला पर्सन, जिसको हम नॉमिनेट करना चाहते हैं। इज देयर योर कंसेंट कंसेंट यू आर गिविंग और नॉट। तो मैंने बोला कि सर आपको सब कुछ भेजा है, और ठीक है, इट इज देयर इज माय कंसेंट करके आप देख लो। वो कैटेगरी में और कोई मुझसे ऊपर रहेगा तो ऑफकोर्स दे डिजर्व, अदरवाइज यू कैन लेट मी नो करके। तो 1 5 अगेन, कुछ कुछ ऐसा दिन याद करने वाले होते हैं ना, वो था। नवंबर में मेरे को कॉल आया, नवंबर 2018, के तेजस सर वी फाउंड टू हार्ड कि आपके डिग्रीज को कोई मैच कर पाए, बट वो हमको नहीं दिखे होंगे, और मेरे हिसाब से तो है भी, और ओनली वन, बट उनको मिले नहीं। बोला कि तेजस सर आप ही हो, और हमारे पास 2 अवार्ड्स है जिसके लिए हम वी वांट टू नॉमिनेट यू एंड वी वांट टू सिलेक्ट यू। नॉमिनेट तो आप हो ही चुके थे, अभी आप सिलेक्ट करना। एक मुझे मिला जेम ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में वी कांट फाइंड एनीवन मोस्ट एलिजिबल बैचलर यू आर फॉर दिस डिग्री, नॉट फॉर शादी बट फॉर दिस डिग्री। यार सर आप 25 के एज में 60 डिग्री, ये 6 डिग्री सॉरी,
और वो भी इसमें से 5 तो हाई प्रोफाइल है भाई, सारे मतलब सीए, सीएस, एलएलबी, यू नो, आपका और एक एनईटी, बोला ये 4 डिग्री तो भाई एकदम नेशनल लेवल की डिग्रीज है। तो सर आप खतरनाक लेवल पे पढ़ चुके हो, तो आप वी वांट यू टू बी, यू नो, जेम ऑफ इंडिया करके वो। और साथ में मैं टीचिंग भी करता था, उनको मेरा प्रोफेशन के बारे में पता था। सो मैं आई स्टार्टेड माय टीचिंग इन 2014 इटसेल्फ, और पहले भी 2 साल थे। तो मेरा 2018 तक मेरा 6-7 साल पढ़ा के हो गया था। ओके, तो मेरे को बोले कि सर आप यंगेस्ट फैकल्टी भी हो जो 25 के एज में 6 साल से पढ़ा है, तो उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा रत्न, ये 2 अवार्ड मुझे दिल्ली बुलाया उन्होंने। दिल्ली बुला के कोई तो 5 स्टार होटल, आई डोंट नो द नेम, तो 5 स्टार होटल में बुलाया, ट्रेन का आने जाने का उन्होंने ही पूरा दिया, और बोला कि सर प्लीज कम एंड ऑनर द स्टेज करके, तो उन्होंने बुलाया। और वहां पे ये 2 क्वालिफिकेशन मुझे, ये 2 टाइटल्स मुझे सबसे पहले मिले, जेम ऑफ इंडिया एंड यू नो राष्ट्रीय शिक्षा रत्न फॉर टीचिंग। फिर 2020 में था इंडिया बुक्स ऑफ अवार्ड करके एक है, वो पेज ने अप्रोच किया कि सर और 2020 में मेरा सीएमए भी हो गया था। ओके, तो सीएमए हो गया तो मैंने वो सारे क्वालिफिकेशन डाल दिए फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कि 7th डिग्री अचीव अनलॉक करके। तो वहां पे वो पोस्ट देखने के बाद या आसपास कहीं पे मेरे को कॉल आया इंडिया बुक्स ऑफ अवार्ड का। इंडिया बुक जैसे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड होता है, वो बड़े लेवल पे होता है, इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का। तो उन्होंने बोला कि सर आपकी इतनी डिग्री कैसे, उन्होंने भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया कि भाई आप एमपी एमएलए से साइन लेके, और वो टाइम पे कोविड भी था, तो यू नो वर्चुअल सारी चीजें हुई। तो मैंने हमारे एमपी एमएलए से पहचानता था थोड़ा, अब पहचाना उनको, तो उनके पास से मैं उनको सर्टिफिकेट भेजा कि सर प्लीज ये आप ऑथोराइज करके दे दोगे। तो ऑथोराइज करके दिया, भेजा मैंने उनको, तो बोला कि सर इसमें भी आप जीत गए, अंडर 30 में यू आर वन ऑफ देम जिनके पास 60 डिग्री है भाई, यू आर ऑल्सो गेटिंग। और एक जन था वो कुछ 28 एज का था और मेरा 27 था। तो मेरे को एक एज का एडवांटेज मिल गया। आई एम प्राउड ऑफ माई गुजराती मीडियम, मैं बोल रहा हूँ, मेरे गुजराती मीडियम से था ना, उसका मेरा 1 साल बच गया, क्योंकि वी डोंट हैव सीनियर केजी जूनियर केजी, वी हैव ओनली बाल मंदिर। तो मेरा 1 साल बढ़ गया भाई, 1 साल बच गया लाइफ में। तो मैं वरना ये और टाइटल मेरा शायद जाता। तो आई वॉज होल्डर ऑफ इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड फॉर गेटिंग 7 डिग्रीज एट द एज ऑफ 27 एंड डूइंग नोबल कॉज ऑफ टीचिंग। तो ये मेरा थर्ड टाइटल था। फोर्थ टाइटल मेरा अभी जस्ट 2025 में मुझे 24 के एंड में मिला मुझे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार इसके लिए था क्योंकि मेरा 10 years ऑफ टीचिंग, 7 डिग्री एंड होल्डिंग 3 नेशनल टाइटल्स। सो ये एक होता है ना, ऐसा पैसे पैसे को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही आपकी मेहनत और अलग अलग मेहनत करने वाले को अट्रैक्ट करती है। बोलता है सर वी वांट टू, और उसमें तो मुझे वो अपना क्या बहुत अच्छा ऑनर था ये राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार। उन्होंने मुझे कॉल करे, देवर वेरी हम्बल। तो उन्होंने मेरे को पहले कॉल किया, मैं बोला सर मैं पैसे वैसे से डिग्री नहीं लेना चाहता, ये अवार्ड नहीं लेना चाहता। बोलता है सर पैसे वैसे का बात ही नहीं है सर, वी आर वेरी मच लकी टू बी इन कांटेक्ट विथ यू। तो उन्होंने कॉल करके सारी सिर्फ ये ली, कंफर्मेशन ली कि ये सब डिग्री आपकी है, नेशनल टाइटल्स आपके हैं। हाँ हो गया, तो उन्होंने घर पे भेजा। बोला कि सर आप दिल्ली तक आ पाओगे क्या? मैं बोला मेरा शेड्यूल टाइट है टीचिंग वीचिंग में। तो उन्होंने मेरे को घर पे ये सारे यू नो सर्टिफिकेट भेजा। वाज हैविंग दैट, वो शेर होता है ना अपना, क्या आधार स्तंभ बोलते हैं उसको, यस, वो जो प्राउड वाला, क्या, मैं सॉरी नाम भूल गया, अपने नेशनल फ्लैग के ऊपर क्या होता है वो शेर होते हैं 4 साइड वाले, सत्यमेव जयते, क्या बोलते हैं, मैं नाम एक्चुअली भूल गया, मुझे भी याद नहीं है। स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ। ओके, प्राउड कुछ होता है वैसा। तो वो मुझे वो भी मिला, वो ट्रॉफी में वो था भाई, वेरी मच ऑनर्ड कि भाई इंडिया लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है। और अभी लास्ट 2025 जनवरी, 2025-26 जनवरी में आईसीआई ने बुला के, अवार्ड नहीं बोलते उसको, ऑनर बोलते हैं, जेम ऑफ प्रोफेशन का टाइटल दिया फॉर टीचिंग नेक्स्ट जनरेशन सीए। क्योंकि मैंने अब तक, मैं जहां तक पहचानता हूँ और मैंने गिने हैं, मेरे हिसाब से कुछ 550 सीए बने हैं मुझसे पढ़ के, ये मिनिमम जो मैं काउंट कर पा रहा हूँ। सीए इंटर स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली मैंने कुछ 25,000 जितने पढ़ा है, और फाउंडेशन लेवल पे भी कुछ 30-40 हजार पढ़ा दिया। ऑनलाइन का तो मैं गिन नहीं रहा हूँ, मैं ऑफलाइन का डेटा बता रहा हूँ। ऑनलाइन मिला के तो भाई जोरदार शायद हो सकता है।
आई एम ऑनर, सी आई एम नॉट प्राउड बट आई एम ऑनर्ड कि मैं ये फ्यूचर सीएस की जिंदगी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे पा रहा हूँ। वी आर नॉट योर 100% बॉस, वी आर 1%। आपके पेरेंट है, आपका लक है, आपका मेहनत है, ऑफ कोर्स 95% आपका, 90% आपका मेहनत होता है, 9-10% आपके पेरेंट का ब्लेसिंग्स और भगवान का ब्लेसिंग होता है, वो 1% हमारा। एंड आई एम वेरी प्राउड कि ये प्रोफेशन में हूं मैं, जहां पर मैं मेरे ही कॉम्पिटिटर्स बना रहा हूँ फ्यूचर में। अब मेरे दो स्टूडेंट आजकल ऑडिट और लॉ पढ़ाते हैं, बट इतना प्राउड फील होता है कि भाई उनका जब स्टूडेंट बोलता है ना सर, कि सर यार ये सर क्या पढ़ाते हैं, आप ही के स्टूडेंट है, वी फील सो प्राउड यार, कि यार मेरा ही तो बच्चा था एक टाइम पे और आज इतने बड़े नाम बना रहे हैं। वी फील सो गुड यार। सो दैट इज 5 टाइटल्स की जर्नी। आई वर्क हार्ड एंड हार्ड टू गेट 6 टाइम, वर्किंग हार्ड कि कहीं से 6 टाइटल मिल जाए। यस, दैट इज द जर्नी ऑफ 5 टाइटल्स। इट वाज अ ग्रेट जर्नी सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स कि और ऐसे टाइटल्स मिलते रहे और इतनी डिग्रियां इकट्ठा करते रहे, हमको भी इंस्पायर करते रहे। तो आपकी लाइफ जर्नी में से आपने क्या क्या लाइफ लेसन ने सीखा है जो आप लोगों को बताना चाहोगे? अगर मैं आई डोंट नो कितने बोलूंगा, बट सबसे पहला मेरा यही होगा, प्लीज माँ बाप की जोरदार रिस्पेक्ट करो। ये ये आपके भगवान हैं। आप भगवान में मानते हो या नहीं मानते हो छोड़ दो। अगर आप माँ बाप की यू नो फीलिंग्स को, और उनकी फीलिंग्स पर ना, उनको पैसे नहीं चाहिए आपके, क्या आप अपना औकात नहीं है कि हम माँ बाप को पैसे दे पाए? औकात नहीं है। उन्होंने जो अपने लिए किया, वी डोंट हैव दैट मच यू नो करेज एंड ऑक्स, अपना औकात ही नहीं है कि उनको वापस दे पाए। अब अगर आज भी मैं पेरेंट को, अब देखो एक टाइम ऐसा था कि मॉम डैड बस के लिए रुकते थे 10 घंटा, मतलब बस में ट्रैवल करते थे, 1-2 घंटा रुकते थे, पैसे बचाने के लिए 200, 300, 500। आज पेरेंट को ये बोलना नहीं पड़ता, पेरेंट सिर्फ इतना बोल देता है कि इधर जाना, कैब बुक हो जाती है, होटल बुक हो जाता है, एंड वी आर वेरी प्राउड कि भाई ये पैसे हमारे, गुजराती में बोलता है ना, लेखे लागत पैसा ना, वो उसका मीनिंग पर्पस सर्व कर रहे हैं। इसमें ये नहीं कि हम मॉम डैड को पैसे दे रहे हैं, हमारा औकात नहीं है मॉम डैड को पैसे देने का जितना हमारे लिए किया उन्होंने। बट वी फील सो गुड कि आज हमारे मॉम डैड को सोचना नहीं पड़ रहा है इधर जाओ उधर जाओ। इनफैक्ट अभी भी सोचते हैं हम लोग, क्योंकि रूट्स वैसे है ना कि इधर नहीं जाना है, बच्चे के पैसे खराब नहीं करना, हम उनको धक्का मार के निकालते हैं, जाओ घूम के आओ, इधर घूम के आओ, माथेरान घूम के आओ, महाबलेश्वर घूम के आओ, पालीताना घूम के आओ, अपने जहां जहां जाना है प्लीज जाओ। उनके फ्रेंड को कॉल करते हैं हम कि मेरे पापा को बोलो, मम्मी को बोलो साथ में आने के लिए, आप बोलो, क्योंकि मैं बोलूंगा तो जाते नहीं। सो फिर हम लेक्चर लेते हैं उधर, बट मम्मी पापा घूम रहे हैं। तो यार पैसा है ना, वो नसीब क्या है, वो भाई सर पे लगे वो पैसे के, अच्छा है कि अपने पेरेंट घूम रहे हैं। तो पहला एडवाइस ये, माँ बाप की प्लीज ब्लेसिंग लो। आपको जहां पहुंचना है ना, उससे भी ऊपर पहुंचाएगा इनके ब्लेसिंग्स। ये पहला। सेकंड, प्लीज मेक श्योर हार्ड वर्क इज हैविंग नो अदर अल्टरनेटिव। हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। आज मैं इतनी सारी डिग्री लेके भी, आज भी मैं अभी संडे का लेक्चर खत्म किया है, और अभिषेक भाई, मैं अभिषेक भाई के बारे में बोलना चाहूंगा 2 बार। उनको मैंने 4 या 5 बार हमारे सेशन के बाद हुआ, बट मैं ले नहीं पाया, सॉरी अभिषेक भाई। क्योंकि मेरा लेक्चर आ जाता था बीच बीच में, अनप्रेसिडेंट लेक्चर, कभी कोई हमारे सीनियर फैकल्टी कभी बीमार पड़ते तो आई नीड टू टेक द लेक्चर। सो सॉरी यार अभिषेक भाई, आपका 4-5 बार शेड्यूलिंग मैंने बिगाड़ा। तो अभिषेक भाई भी देखो इतना मेहनत करे, तो हम भी आज भी इतना मेहनत करके संडे के दिन पे लेक्चर लेके अभिषेक भाई के साथ पॉडकास्ट पे बैठा हूँ। तो 60 डिग्री के बाद भी ये चीज है। तो मेहनत का कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, मेहनत का कोई एंड नहीं है, लाइफ के एंड तक आपको मेहनत करना है। सो जब ये पता ही है ना कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो हंस के मेहनत करो। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, हंस के करो या रो के करो, रो के करने में ना वो मजा नहीं आएगा। यू वॉन्ट एंजॉय योर हार्ड वर्क। आई एम एंजॉइंग माई हार्ड वर्क। मुझे मजा आ रहा है कि संडे के दिन पे भी देखो, कुछ जितने भी बजे मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेहनत मेहनत अट्रैक्ट होता है। तो मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। थर्ड लेसन, पढ़ाई को है ना पढ़ाई मत समझो गाइस, पढ़ाई को है ना नॉलेज समझो, कि कल मैं ये अप्लाई करूंगा, कल जाके, जैसे मैं कभी, जैसे ऑडिट में पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या सोचता हूँ कि मैं जब स्टूडेंट था, कि कल मैं जाके ऑडिट करने जाऊंगा, तो मैं कंपनी से क्या क्या मांगूंगा, कंपनी मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट करेगी, क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, क्या मैं क्वालिफाइड हूं कि नहीं, ये मैं सोचता था। मैं आई यूज टू टेक माई सब्जेक्ट पर्सनली, नॉट जस्ट प्रोफेशनली, कि पढ़ना है एग्जाम में आएगा लिख के चला जाऊंगा, नहीं। ये मैं 5 साल बाद अप्लाई कैसे करना है वो सोचता था। वेन स्टडी बिकम्स नॉलेज, इट एड्स इंटरेस्ट। वरना ऑडिट, आईटी, ये सब हमारे भयंकर सब्जेक्ट थे भाई। वो देख के मतलब नींद की गोली अगर आपको चाहिए ना, मेडिकल मत जाओ, ये बुक खोलो, अपने आप नींद आती है। 3 सेकंड में नींद, इंस्टेंट नींद, मैगी बाद में बनेगी, नींद पहले आएगी।
इंस्टेंट इनका वो फॉर्मूला है। बट मैं वही हिसाब से सोचता था कि नॉलेज है मैं अप्लाई करूंगा guys। तो वो हिसाब से मेरा ये थर्ड है, प्लीज स्टडी को नॉलेज बना दो, इंटरेस्टिंग लगेगा। और फोर्थ लेसन है भाई कि आप किसी और के लिए कुछ करके जाओ। इंसान ही एक ऐसा है जो किसी और के लिए कर सकता है, और कोई किसी के लिए कर ही नहीं सकता। जैसे आज भी मुझे याद है, मेरे आज तक आई डोंट वांट टू टेल यू क्या किया है क्यों किया है, बट मैं आपको बोल देता हूँ, दो तीन स्टूडेंट का फीस वीस का कुछ प्रॉब्लम था, और मेरे पास तभी डिसेंट थे, ऐसा नहीं कि मैं दे दूंगा तो मेरे पास से कम हो जाएंगे, ठीक है, बट उसका करियर बन गया ना। तो मेरे अगर 50,000 से उसका 50 साल, और नॉट जस्ट उसका, उसके पूरे फैमिली का 50 साल बन रहा है ना, ठीक है, ये ठीक है, ये आप डाल सकते हो। ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं कि घर बेच के आपको किसी को मैं कुछ नहीं दे सकता, बट मेरे पास अगर थोड़ा बहुत है और वो बच्चे की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम जेन्युइन है और उसको चाहिए, तो अभी दे दो थोड़ा। तो क्या हो जाएगा, 5 साल बाद है ना, उसकी करियर जब बनेगा ना, यू आर हिज लाइफ टाइम मेंटर, नॉट जस्ट फॉर वन टाइम, लाइफ टाइम। और वो बंदे ने तो बेचारे ने मुझे 50,000 लाके भी दिए। मैंने उसको ना बोला कि भाई तू ये मत दे, भाई तुम्हारा सर था। बोलता है नहीं सर, ये आप मत रखना, बट मेरे जैसा और आगे कोई एक आध स्टूडेंट मिल गया ना, उसको हेल्प करनी। सीधा थॉट प्रोसेस आपने एक, वो 50,000 से पूरे थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया बंदे की। वो बंदे का लाइफ अच्छी है, उसके फैमिली में अच्छा खासा चल रहा है। दैट इज द थिंग, कुछ करके जाओ किसी के लिए। दीज आर फोर लेसन्स व्हिच आई वांट टू पास इट ऑन। That's all from the Tejas sir. Thank you so much, sir. And I want to add on one thing कि be humble, क्योंकि सर के पास 7 डिग्रीज है, 5 नेशनल टाइटल है, फिर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। बड़ी बात है, क्योंकि हम्बलनेस भी एक चीज होती है, क्योंकि काफी लोग के पास से मैंने काफी कांटेक्ट भी किया, काफी लोगों से कनेक्ट किया, वो सिर्फ सीए किया, अभी रिसेंटली सीए क्वालिफाई हुए, वो लोग आने से एटीट्यूड दिखा है, बोला तुम्हारे सब्सक्राइबर काम है इसलिए हम आ नहीं रहे। मतलब एक चीज, सबके अलग अलग चीज होते हैं, बट थैंक यू सो मच तेजस सर फॉर योर गिविंग योर टाइम। कैन आई ऐड वन मोर थिंग दोस्त, अब तेरे यस बोलने पे ही फिफ्थ ऐड मैं कर लेता हूँ या नहीं, खत्म कर देता हूँ। बी हम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एटीट्यूड किस बात का है भाई। तेरा बॉडी भगवान की देन है, माँ बाप के आशीर्वाद से अपन चल रहे, तो तू क्या लेके आधा और क्या लेके जाएगा, और दूसरा इसका फायदा क्या है। जितने आप जमीन से जुड़े हो ना, उतना ही सामने वाला आपको उतना ऊपर दिखे। तो प्लीज मेक श्योर आप हम्बलनेस बिल्कुल मत छोड़ो बॉस। एटीट्यूड आपको, एरोगेंस एरोगेंस, आप और मैं कुछ नहीं है। बस वो सोच के चलोगे ना, हम्बलनेस अपने आप आएगा, और वो हम्बल रहना चाहिए। ग्रेट एड ऑन भाई अभिषेक भाई, आपने अच्छा कुछ एड ऑन कर दिया। यस, थैंक यू सो मच सर, दैट्स ऑल फ्रॉम द अवर साइड थैंक बाउंस बैक सीरीज। स्टे ट्यून, ऑल एपिसोड आने वाले हैं, एंड थैंक यू सो मच सर। यस, प्लीज सब्सक्राइब टू अभिषेक भाई चैनल भाई। ऑल द बेस्ट अभिषेक भाई, ऑल द बेस्ट whosoever is seeing this podcast, ऑल द बेस्ट। नाम बनाओ काम से। चलो बाय बाय बाय, बाय अभिषेक भाई।